अर्थ के आधार पर शब्दों के जो वर्गीकरण किए गए, जो भेद हैं, जो बांटे गए हैं, वो हैं 4। पहला है एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और चौथा है विलोम। अब देखिए एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जिनका एक ही अर्थ निकले, कई अर्थ ना निकले, वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, तो रोटी मीन्स रोटी ही होता है, एक ही अर्थ है। नल का मतलब नल ही होता है, कुर्सी आदि। अब अनेकार्थक शब्द का मतलब ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हों, एक नहीं कई अर्थ निकलते हों, वे कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। जैसे अंक, तो अंक गोद को भी कहते हैं और अंक का मतलब संख्या भी होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। तो ये होता है अनेकार्थक शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं। तीसरा आता है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल को हम सरोज भी कहते हैं, कमल को ही हम पंकज भी कहते हैं, कमल को ही हम नीरज भी कहते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई नाम, ठीक है, कई नाम, इनके अर्थ जो है वो एक ही है, एक ही समानता, इन सब के का मतलब कमल ही होता है। तो ये हो गया हमारा पर्यायवाची। आँख का देख लीजिए, आँख को नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। फिर हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे अर्थ देते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, मोटा का पतला, वीर का कायर, रात का दिन, ठीक है। तो ये होते हैं विलोम शब्द। अब हमारा चौथा आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, कई शब्द मिलकर जब एक वाक्य बना लेते हैं तब वे पद बन जाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन आ जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता। इस आधार पर शब्दों के 2 वर्ग हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी शब्द। तो पहला विकारी शब्द देखते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? तो विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जबकि अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, मैं दे रही हूँ, ठीक है। थैंक यू।